राजस्थान के रेगिस्तान के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, खेजरली। यहाँ ज्यादातर लोग गरीब किसान थे जो बरसात पर निर्भर रहते थे। इन्हीं में से एक था गोपीनाथ, लगभग 45 साल का एक साधारण किसान। उसके पास बस 2 एकड़ जमीन थी, कड़ी, सूखी और फटी हुई। लोग कहते थे, गोपी, इस जमीन में कुछ नहीं उगेगा, छोड़ दे, मजदूरी कर ले। लेकिन गोपीनाथ का जवाब हमेशा एक ही होता, जब तक मैं जिंदा हूं अपनी मिट्टी से रिश्ता नहीं तोड़ूंगा। वो मानता था कि अगर दिल में विश्वास और हाथों में मेहनत हो तो पत्थर भी अनाज उगा सकते हैं। गोपीनाथ का एक बेटा था, मोहन, 14 साल का। वो रोज अपने पिता के साथ खेत आता। धूप में जलती जमीन, पैरों में चुभते कांटे और माथे से बहता पसीना। एक दिन मोहन बोला, बाबा, हम भी शहर चले ना, सब लोग वहीं काम कर रहे हैं, यहां तो जमीन में कुछ नहीं होता। गोपीनाथ मुस्कुराया और बोला, बेटा, शहर में पैसा मिलेगा पर आत्मा नहीं। ये मिट्टी हमारी माँ है, एक दिन ये हमें जरूर लौटाएगी। मोहन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में सवाल रह गया, क्या वाकई ये सूखी जमीन कभी उपजाऊ हो सकती है? गोपीनाथ ने ठान लिया कि वो इस जमीन को जिंदा करेगा। सुबह 4 बजे उठता, बैलों को लगाता, मिट्टी पलटता, दिन भर खेत में काम करता, रात में लालटेन की रोशनी में योजना बनाता। उसने गांव के कुएं से पानी खींचने के लिए एक छोटी नहर खोदी, अपने हाथों से, बिना किसी मजदूर के। गांव वाले हंसते हुए कहते, अरे गोपी, पसीने से पानी नहीं निकलता, बादल चाहिए, बादल। गोपीनाथ चुप रहता, बस मुस्कुराता और काम में लग जाता। वो जानता था कि लोग हमेशा हंसते हैं जब तक तुम्हें सफल नहीं देख लेते। कई महीनों की मेहनत के बाद उसकी फसल खड़ी हुई। छोटे छोटे हरे पौधे उम्मीद की तरह उग आए। पर जब फसल बस पकने को थी, तब आई एक भयंकर आंधी। तेज हवा, मूसलाधार बारिश, सब कुछ उजड़ गया। सुबह जब गोपीनाथ खेत पहुंचा, हर पौधा टूट चुका था, मिट्टी बह चुकी थी। मोहन वहीं बैठकर रो पड़ा, बाबा, सब खत्म हो गया। गोपीनाथ झुककर मिट्टी उठाता है, मुट्ठी में भरकर उसे देखता है और कहता है, बेटा, जब तक ये मिट्टी मेरे हाथ में है, कुछ खत्म नहीं हुआ। हार तब होती है जब इंसान कोशिश छोड़ देता है। कुछ दिनों बाद गांव में एक सरकारी अधिकारी आया। वो किसानों की मिट्टी की जांच कर रहा था। गोपीनाथ ने उससे बात की। अधिकारी ने कहा, आपकी जमीन कड़ी है, पर अगर इसमें जैविक खाद डालें तो इसे उपजाऊ बनाया जा सकता है। उस दिन से गोपीनाथ ने नया सफर शुरू किया। उसने गांव वालों से गाय का गोबर, सूखे पत्ते और मिट्टी मिलाकर खुद की खाद बनाई। हर रोज वो खेत में डालता, पानी देता और मिट्टी को पलटता। अब जमीन धीरे धीरे नम होने लगी थी। मोहन अब अपने पिता की आंखों में आशा की लौ देखता था। वो भी बिना कहे रोज खेत में साथ आता। महीनों बाद गोपीनाथ ने चना और सरसों बोई। बारिश भी इस बार ठीक ठाक हुई। धीरे धीरे खेत में हरियाली छा गई। वो मिट्टी जो कभी बंजर लगती थी, अब सुनहरी रंग में रंगी थी। गांव के लोग देखने आने लगे और लोग बोलने लगे कि गोपी, लगता है इस बार भगवान तेरे साथ है। गोपीनाथ मुस्कुराया, भगवान तो हमेशा साथ रहता है, बस मेहनत करनी पड़ती है उसे जगाने के लिए। 3 महीने बाद जब फसल तैयार हुई, पूरा खेत सुनहरी सरसों से लहलहा उठा। धूप में वो खेत कसी सोने की चादर जैसा चमक रहा था। गोपीनाथ की कहानी पूरे जिले में फैल गई। सरकारी अधिकारी फिर आए और उसे किसान रत्न पुरस्कार देने की घोषणा हुई। टीवी वाले भी आए, अखबारों ने लिखा, जिस जमीन को सबने बंजर कहा, वहीं से उगा एक हीरा, गोपीनाथ। गांव वाले जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब आदर से उसके घर आते, सलाह लेते। गोपीनाथ ने गांव के युवाओं को सिखाना शुरू किया कि कैसे मिट्टी की देखभाल से जीवन बदल सकता है।
कई साल बाद एक शाम गोपीनाथ अपने खेत में बैठा सूर्यास्त देख रहा था। मोहन अब बड़ा हो चुका था, गांव का स्कूल चलाता था। वो पिता के पास आया और पूछा, बाबा, क्या अब आप थक गए हैं? गोपीनाथ ने मुस्कुराकर कहा, थका नहीं बेटा, बस अब चैन मिला है। मैंने जमीन नहीं बदली, मैंने खुद को बदला। और जब इंसान खुद बदलता है तो दुनिया भी बदल जाती है। उसकी आंखों में नमी थी, पर दिल में संतोष। उसने मिट्टी उठाई, माथे पर लगाई और कहा, जिसने मिट्टी से प्रेम किया उसने जीवन जीत लिया। किसी भी सपने को पूरा करने से पहले दुनिया हंसेगी, पर जब तुम वही काम पूरा कर दोगे, वही लोग ताली बजाएंगे। गोपीनाथ ने हमें ये सिखाया कि जमीन बंजर नहीं होती, इंसान का मन बंजर होता है। अगर आप विश्वास, धैर्य और मेहनत नहीं छोड़ते, तो मिट्टी भी हीरा बन जाती है। सफलता हमेशा उसी को मिलती है जो हार के बाद भी फिर से उठना जानता है।